नमस्कार दोस्तों, आइए मैं मिलाती हूँ अपनी जन्मदात्री माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, जिन्हें मैं हमेशा दिल में समाए हुए हूँ। याद करती हूँ, उन्होंने मुझे पाला पोसा और एक अच्छे उत्तम पति के साथ ससुराल भेजा। और देखिए मेरी माँ ससुराल में, जिन्होंने माँ के ही रूप में मुझे मेरा स्वागत किया, वर्तमान में ये हीरानगर हल्द्वानी स्वर संगम जिला नैनीताल में रहती हैं। हम जब भी हल्द्वानी जाते हैं तो ताई जी का दर्शन जरूर करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका प्यार लेते हैं। ये हमारी माँ जन्मदात्री से भी बड़ी हैं। अब देखिए मेरी तीसरी माँ आ रही हैं, जो लखनऊ में सामने रहती हैं, चाची माँ। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये मुझे अपने बहू बेटी के बराबर ही प्यार देती हैं, हमेशा आशीर्वाद देती हैं। हम यहाँ आके इनके यहाँ ज़रूर जाते हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सदा सदा के लिए नवमंडल में अपनी तीनों माँओं का प्रवेश करा दिया है, ताकि जब भी कोई इनको स्मरण करे तो इनके दर्शन कर सकता है। नमस्कार, मैं मंजू पंत पहाड़ी भजन धारा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 12 मई मातृ दिवस मनाया जाता है, तो मैं भी एक माँ हूँ। यूँ तो कहो 2 बेटे और 2 उनकी बहू, 2 बेटियाँ और एक ग्रैंडसन, तो यानी कि ये ना 5 लोगों की माँ। तो मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे, या इवन ये कहिए कि हमारी माता जी पहाड़ी चैनल में माँ को ईजा कहते हैं, जिसको मऊ, मम्मी आजकल जब क्या क्या कहते हैं ना, तो हमारे यहाँ ईजा कहते हैं, क्योंकि मेरा पहाड़ी चैनल है। मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ, तो मैं पहाड़ी भी शब्दों को आप लोगों को देती रहती हूँ कुछ कुछ, जिससे कि मेरे सभी यूट्यूबरों को भी समझ में आ जाए कि उत्तराखंड में, कुमाऊँ में, गढ़वाल में क्या बोला जाता है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक इस मातृ दिवस का न नाम सुना था, न वैल्यू थी, न जानते थे। ये मदर्स डे का प्रचलन, फैशन, तो मुझे लगता है कि बाहर के देशों का, विदेशों का हमारे बच्चों को अनुकरण करने पर तैयार करता है। आज जब बच्चे बड़े हो गए, घर से बाहर जॉब करने के लिए निकले हैं, तो उनको पता लगता है फादर्स डे, मदर्स डे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक तो मुझे मेरा बर्थडे का ही याद नहीं था। इतना सा मैं जानती थी कि जन्मदिन होता था, बसंत पंचमी के दिन माँ तो बड़े बनाती थी, दाल बनते थे, चावल बनते थे, कढ़ी बनती थी, झोली चावल जिसको कहते हैं हमारे पहाड़ में, मूली की बनती थी, बेसन की बनती थी, टमाटर की बनती थी, है ना। तो कई प्रकार के झोली भात बनाए जाते थे। पंडित जी को बुला करके मार्कंडे की पूजा कर ली जाती थी। तो इस प्रकार से हम लोग, हमारे शब्दों में जिसको जन्मवार कहते हैं, अंग्रेज बर्थडे का नाम दे के गए हैं उसको। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद तो मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज ने बड़े अच्छे से इस बर्थडे को सेलिब्रेशन करना शुरू किया।
तो जब मेरा बड़ा बेटा 3rd 4th में गया तो उसने भी तब से सभी कहा, क्योंकि बच्चा क्या होता है घर से ही सीखता है। इसीलिए कहते हैं पहली गुरु माँ होती है, माँ। इसलिए कहते हैं माँ को मातृत्व शब्द सार्थक करना चाहिए। उसको अपने बेटे को अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छी बातें सिखानी चाहिए। परिवार में मेल जोल सिखाना चाहिए, मतभेद नहीं सिखाना चाहिए। स्कूल तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राथमिक विद्यालय माँ होती है। तो इसी माँ के बेस में मैं मातृत्व दिवस में आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि जब ये सोचिए, जो बच्चा अपनी माता के साथ रहता है तो उसके लिए तो रोज ही मातृत्व दिवस है ना। कभी न कभी जब उसका बेटा उससे माँ कहता है, मम्मी कहता है आजकल के ज़माने में, है ना। ऑफिस से आकर के मम्मी की तबीयत पूछता है, ऑफिस को जाते मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर उनको टाटा करता है। तो वही तो है मातृ दिवस। आँख खुलते ही जब माँ अपने बेटे को ऑफिस के लिए जाने के लिए शुभ दिन, हैव अ नाइस डे कहती है, और बेटा जब ऑफिस से आकर के माता पिता के पास है कि तबीयत ठीक है मम्मी, आप ठीक हो, आप ठीक हो कहते हैं, तो वही तो है मातृ दिवस। ये क्या है मातृ दिवस, हमारी समझ में नहीं आता। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि हैप्पी मदर्स डे, एक गिफ्ट माँ के लिए। पैसा कमा रहे हैं बच्चे तो क्या गिफ्ट ले आएंगे, केक ले आएंगे, केक काटेंगे, सब लोग बांटेंगे, सेलिब्रेशन होगा, फ्रेंड सर्कल आएंगे, पार्टी होगी। माँ के महत्व आज तक किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं समझ सकता इस प्यार को। माँ तो माँ होती है, वो सबकी माँ होती है, जगत जननी, धरती माँ। उसके बाद इस दुनिया में लाने को 9 महीने जो गर्भ में रखती है और अपना स्तनपान कराती है, तब वो पूर्ण स्त्री बन करके अपने बेटों के लिए समर्पित हो जाती है। तो वही माँ होती है। और वो जब पहले उनके लालन पालन में, फिर उनके पढ़ाई लिखाई में, और फिर उनके साथ उनके बच्चों के लालन पालन में अपना दिन रात निकालती है, जिसको देख के बेटा और बहू, मैं तो बहू नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने कभी बहू माना ही नहीं। मुझे नहीं पता वो दोनों मेरी बहू हैं, मुझे माँ मानती हैं या नहीं मानती, मगर मैं तो बेटी मानती थी, मानती हूँ और मानती रहूँगी। मेरे व्यवहार में कभी ना चेंज आता है न आएगा। हमारा बेटा ऑफिस से आ रहा, हम उसको पानी पिलाते हैं गिलास भर के, और बहू जो दिन भर से आ रही है थकी मांगी, वो अपने आप पानी निकाल के पिए क्या? 2 गिलास में पानी देना हमारा फर्ज है। ये दिल होता है माँ का। वो माँ नहीं कि बेटी बिस्तर में लेटी है 12 बजे तक, 1 बजे तक उनको वहाँ जाके बैठी दे रही है, उसका सारा ही काम कर दे रही है, तो वो उसको उसके ससुराल के लिए तैयार नहीं करती है। माँ प्राइमरी टीचर होती है, जो बच्चे में एक अच्छे संस्कार, अच्छी बातें डालती है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो के उस प्रभु का ध्यान रखो जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिसकी बदौलत आज तुम्हें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है। फिर जो तुम्हें जन्मदात्री है तब उसके पैर छू। तो इस प्रकार एक मैं माँ और लड़की होने के नाते भी बताती हूँ कि हम लोगों को तो 2 माँ मिलती हैं।
एक वो जो जन्म देती है और एक वो जो हमें ससुराल जा कर के मिलती है। जन्म देने वाली माँ उतना नहीं भी कुछ सिखा पाती है, तो दूसरी माँ जिसके साथ हम जाते हैं वो हमें पग पग पर सिखाती है। वो हमें बेड टी नहीं देती है, वो हमें 12 बजे दिन में उठना नहीं सिखाती है, वो सुबह 6 बजे उठ कर के पूजा पाठ करने को कहेगी। घर में बच्चों के लिए, आदमी के लिए, पति के लिए, सबके लिए चाय बनाने को कहेगी। तो इस प्रकार से एक लड़की का रोल जो दो हो जाता है मायका और ससुराल में भी, तो कितनी बड़ी महान है ये स्त्री जात। उस रूप में हमें इस मातृत्व दिवस को मनाना चाहिए। आजकल जो पराए घर की लड़कियां आ रही हैं, दूसरे घर की लड़कियां आ रही हैं, वो अपने पति को उनकी माँ के साथ से अलग कर दूर ले जाती हैं और चाहती हैं कि मेरी माँ मेरे साथ मेरी माँ को देखे। तो वो ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए ये मातृ दिवस, मदर्स डे उचित ही है, क्योंकि जब वर्ष भर वो अपनी माँ को एक प्यार का मुंह का बोल नहीं दे पाते, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते, अपनी पत्नी के कहने के अनुसार उनके साथ रहने को तैयार नहीं होते, तो यह दिन उनके लिए बहुत एक पर्व की तरह आता है कि वो अपनी माँ के लिए इस दिन कुछ करते हैं। तो उस उद्देश्य से यदि दोस्तों हम देखें तो ये मातृत्व दिवस, ये पितृ दिवस, ये भ्रातृ दिवस, ये भगिनी दिवस, ये भार्या दिवस, पति दिवस क्यों नहीं मनाया जाता जी? मैंने नहीं देखा कि कहीं पति दिवस होता हो। अगर आपको याद दिला दूँ, एक लड़की जो 25 साल तक अपने माता पिता के साथ रहकर उसके साथ, उसके माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारती है, अपने दिल की, मन की इच्छाओं का दमन कर, अपने माता पिता को भूलकर उनके साथ रहती है, तो वह भी साल भर में एक दिन, हमारे उत्तराखंड में उसे कहते हैं वट सावित्री का व्रत, और इधर के साइड कहते हैं करवा चौथ। ये 2 व्रत साल भर में आते हैं, इसको करती है बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ। तो ये तो है पति दिवस, और क्या है। इस दिन वो पति की लंबी आयु के लिए खूब लंबा लंबा सिंदूर भरती है, खूब मेकअप करती है, नई साड़ी मंगा के, सब कुछ मंगा के, फिर चाहे दूसरे दिन पति से झाड़ू लेकर सफाई करवाती हैं या उसको किचन में घुसवाती हैं और अपना बैठ जाती हैं। अपने अन्य काम दूसरे समय पे न रख के उसी समय रखती हैं जब उनसे अपने पति से काम कराना होता है। तो ये ऐसा पति दिवस नहीं कहलाता है, कहीं आपने नहीं देखा होगा। हस्बैंड दिवस, तो आप इस करवा चौथ को पत्नियां अपने पति के साथ भी मनाती हो, कहते तुम भूखी रह सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए भूखा रह सकता हूँ, मैं भी चाँद देख करके तुम्हें तुम्हारा व्रत तोड़ करके खाऊंगा खाना। तो एक लड़के या पति में कितने संस्कार कूट कूट के भरे हैं उसकी माँ ने, तो यह एक लड़की बचपन से सीखती आती है। तो मुझे ये मातृत्व दिवस ना कुछ समझ में आता है
और ना ही बुरा लगता है। उन लोगों के लिए ठीक है जो पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं, वहाँ कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। माँ बेटा, बेटा बाप, भाई भाई, भाई भतीजा, तो उनको याद आती है कि ओ मेरे माँ मैंने वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ रखी है, क्योंकि वो यहाँ लाने के काबिल नहीं है। क्यों? उसको इंग्लिश ही नहीं आती। क्यों? वो बीमार रहती है। क्यों? मेरा तो खर्चा हो जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तो वो किसी वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और वहाँ का खर्चा दे देते हैं। तो आज के दिन ऐसी बूढ़ी माएँ, ऐसी माँ भी हैं जो इस 12 मई का बहुत ही क्या कहना चाहिए उसका, बेसब्री से इंतजार करती है कि आज तो मेरा बेटा आएगा ही, या आज मेरे बेटे का मनी ऑर्डर आएगा। पहले कहते थे ना मनी ऑर्डर से पैसा आता था, या आज मेरे लिए पैसा आएगा, आज मेरे लिए मेरा बेटा कुछ भेजेगा, कुछ गिफ्ट भेजेगा। ये ख़राब हो गया सूट, ये साड़ी ख़राब हो गई है, कुछ नया भेजेगा, नया लेके आएगा। एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी वर्किंग होने के कारण अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो माँ को वहाँ रखा होता है। तो आज के दिन खूब सारे फल, फूलमाला विद कैमरा, मोबाइल और साड़ी, कपड़े, सब कुछ, और तो पूरे जितने लोग वहाँ रहते हैं उन सबको बांटने के लिए गिफ्ट ले करके जाते हैं। एक ही शहर में रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाया लिखाया लड़कियों ने। हम MBA हैं, हम BTech हैं। बोलो शेरा वाली मैया की जय, लाटा वाली मैया की जय, जोता वाली मैया की जय। तुम जिस मैया की जय कर रहे हो ना, वो माँ तुम्हारी एक गिलास पानी उठाने के काबिल नहीं है। ढूंढ के इस गिलास को ढूंढने जाती है, यूँ गिर जाता है पानी का। वो एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। वो कौन सी माँ है? वो भी तो एक माँ है ना दोस्तों। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मुझे भी मेरे बेटे हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, मुझे भी गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट या पैसा किसी को काटता नहीं है, अच्छा लगता है लेना ना। मेरे बर्थडे में तो जो गिफ्ट आते हैं ना, मैं उसी समय पैर फोड़ के देखना शुरू कर देती हूँ। ऐसे ही इसी उम्मीद के साथ मैं दूसरे को भी देती हूँ कि वो भी इसी उम्मीद से देखेगा कि मुझे मंजू पंत ने क्या दिया। ये मातृत्व दिवस अभी हमारे इंडिया में बहुत कम लोग मनाते हैं और नहीं मनाते हैं, मगर माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कि मुझे भी अपनी माँ की याद आ रही है। सबको अपनी माँ प्रिय होती है, जैसे सबको अपनी बीवी प्रिय होती है। कैसी भी हो बीवी शौहर के लिए नूर है। तो माँ चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ी लिखी है, माँ तो माँ है। कहते हैं ओ माँ तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है। ओ माँ मेरी माँ, ओ तेरे हंसने से मेरी हारी है। ओ माँ मेरी माँ, ये मैं अपनी माँ को समर्पित कर रही थी गाना
कि हम उनके ही साथ रहते थे। मैं अपनी माँ के साथ 27 वर्ष का सफ़र मैंने निकाला। दुर्भाग्य से ससुराल आई तो मुझे माँ नहीं मिली, मगर फादर इन लॉ के रूप में मैंने माता पिता दोनों को देखकर अपने मुँह में मिट्ठू बन रही हूँ, क्योंकि बहुत सेवा शुश्रूषा की। आज उन्हीं का प्रसाद है कि मेरा चारों बच्चे हंसी खुशी, और मुझे बहुत प्यारा सा फूल लावण्य नाम का मिला है, जिसकी भी सेवा में मैं अपना तन मन धन उसी प्रकार लगा रही हूँ जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे भी मेरी जान है, मुँह से कुछ नहीं कह सकता इंसान है, मगर माँ तो माँ होती है। ये विदेशी कहो, पाश्चात्य सभ्यता का त्यौहार कहो, अब हमारे देश में धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैला चुका है, जकड़ चुका है। अच्छा भी लगता है, नहीं भी लगता है। उन जैसे लोगों के लिए जो बच्चे उनको साल भर नहीं पूछते हैं, इस दिन एक फ़ोन जरूर उठा के करते हैं, माँ हैप्पी मदर्स डे, माँ तुम कैसी हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक है। बस माँ इतने से शब्द से खुश हो जाती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसको अपने बच्चों का सुखी गृहस्थी, खुशी परिवार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्या संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। आजकल के समय में बच्चों को माँ बाप के पैसों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना कमाते हैं, दोनों मियाँ बीवी के कमाने से स्टैंडर्ड हाई बना हुआ है। तो माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं, उनकी फ्रीडम पे बंदिश लगाने वाले महसूस होते हैं, चाहे वो बंदिश करें या ना करें। इन आँखों से देखते रहते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, फिर भी परिवार में साथ रहने पर आजकल के एजुकेटेड बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 90%, 80%, 10% लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने वृद्धाश्रम में देखा है, मैंने सड़कों पे देखा, मैंने लोगों के घरों पे देखा है, घर घर की कहानी देखी है। ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए जो कि माता पिता को बोझ समझते हैं। लड़की भूल जाती है कि उसका कर्तव्य क्या है, वो तुलना करने लगती है कि तुम्हारे माँ बाप तो मेरे भी माँ बाप। माँ तो एक ही है, चाहे वो माँ मेरी, चाहे वो तुम्हारी। इसीलिए दोस्तों, ये मातृ दिवस मेरे को नहीं लगता है कि कोई बुरा है। हम सभी लोगों को अपनी अपनी माँ को महत्व देना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। वो जो कहती हैं जीते जी उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर एक सुई लगाता है, चाहे उसमें पानी भरा हो, आँख बंद करके बिलीव कर लेते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर उसमें उसकी भलाई होगी। तो फिर वो बोझ किस बात के। तो मेरे YouTube चैनल के द्वारा मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी लड़कियाँ हैं, जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं, कल के दिन अपने माता पिता को जो पूजते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो करते हैं, सिर्फ कल के लिए नहीं, वो रोज़ के लिए ही यह वर्क करें। मेरा ये कहना नहीं है कि आप जो कमा के ला रहे कि सारा गिफ्ट रोज़ माँ को दें। माँ गिफ्ट की भूखी नहीं होती, माँ 2 वक्त की रोटी तुम्हारे प्यार की भूखी है। सिर्फ 2 बोल ऑफिस जाते वक्त, 2 बोल ऑफिस से लौट करके,
और उसको कुछ नहीं। तो इस सब में किसका महत्व है? माँ का। उसके कितने रूप हैं? माँ, लड़की, बहन, बेटी और बहू, ये सब मातृत्व दिवस के ही रूप हैं, जो एक छोटी से लेकर बड़ी होने तक होती है। उसी माँ के लिए कहा गया, माँ मुझको अपने गले से लगा ले, आंचल में छिपा ले, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझको अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। रूठ गया अब तू मुझको मना ले, आंचल में छिपा ले, कि और मेरा कोई नहीं। उस जगत जननी माँ को माँ मानो। ये तो क्षणिक कुछ समय की मेहमान है इस दुनिया में, इनको बोझ मत समझो। भगवान की असीम अनुकंपा है कि मेरे 2 बेटे और उनके द्वारा लाई गई, मेरे द्वारा मानी गई 2 बेटियां और एक ग्रैंड सन, बहुत अच्छी नेचर के हम लोग साथ रहते हैं। साथ ना रह के भी दिन रात हमारी खबर रखते हैं। इसलिए मैं भी सब लोगों से विनती की है कि सबको अपनी माता को सम्मान देना चाहिए। हैप्पी मातृ दिवस, हैप्पी मदर्स डे। ओ मदर्स डे। मैया खो गया दिल मेरा इन पहाड़ों में, मैया खो गया दिल मेरा तेरे पहाड़ों में। मैं तो एक ही माँ को माँ जानती हूँ, जो शेर पर सवारी होकर आती है, जो सबकी जीवन रक्षक है, भक्षक नहीं है। वह सबकी त्रास क्या, प्यास क्या, सुधा क्या बुझाती है और अपने गले लगाती है। सभी को हैप्पी मदर्स डे। नमस्कार।